नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है और जो भी विद्यार्थी इस बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को इस अपडेट को जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें। क्या है अपडेट, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी इस अपडेट को देख सकते हैं बच्चों, ये जो अपडेट है आपका आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से आया हुआ है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा कल से डायग्राम छोड़ने से 30% छात्राओं के कटते हैं अंक, फॉर्मेट का रखें ध्यान। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इस अपडेट में क्या बताया गया है ये समझिए। यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, ये जो अपडेट है आपका बेसिकली इस बार आप लोग जानते हैं कि जो आपकी बोर्ड परीक्षा है ये आपका ओमार सीट पर नहीं हो रहा है। इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा नए सिरे से सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर हो रहा है। तो इस उत्तर पुस्तिका में आपको किस प्रकार से लिखना है जिससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, उसी के रिगार्डिंग इस अपडेट को जारी किया गया है। चलिए पूरे डिटेल में इस अपडेट को देखते हैं किस प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि आपका नंबर ना कटे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए यहाँ पे आपका क्या डिटेल में लिखा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक द्वारा मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होने वाली है, जो 26 फरवरी 2024 तक चलेगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 7,66,500 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक में 4,21,000, ठीक है, 4,21,000 के आसपास विद्यार्थी, और इंटर में आपका 3,44,822 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। मैट्रिक के 1238, वहीं इंटर के 740 केंद्र पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी की नजर रखेगी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस बार जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी इसमें आपका सीसीटीवी कैमरा का भी प्रयोग किया जाएगा। देखिए, विभिन्न विषयों के जानकार शिक्षक बताते हैं कि छोटी छोटी गलतियों के कारण छात्रों के अंक कट जाते हैं, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक होते हैं और अंक कट जाते हैं। आप परीक्षा में बना के आते हैं 80 नंबर का, घर आते हैं फिर रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि 60 नंबर मिला। तो नंबर कहां से कटते हैं इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि उत्तर पुस्तिका में आपको किस प्रकार से लिखना है कि आपका नंबर नहीं कटे। देखिए, इसमें लिखा गया है कि छात्र उन पर ध्यान देंगे तो परीक्षा बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। साइंस व मैथ के शिक्षकों के अनुसार 20 से 30% छात्र छात्राएं डायग्राम छोड़ देते हैं, जिनको आसानी से मिलने वाला अंक कट जाता है। वहीं इंग्लिश में 60 से 70% स्टूडेंट स्पेलिंग ग्रामर में गलतियां करते हैं। शिक्षकों के लिए इसके लिए लिखकर प्रैक्टिस करने की सलाह दिया है। अब चलिए यहाँ पे देखिए जो आपके लिए मेन जो अपडेट है, ठीक है, यहाँ पे क्या अपडेट है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आपको जानना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो भी बच्चे इस बार आपका बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं और उत्तर पुस्तिका पर दे रहे हैं, ठीक है, आपका 9 और 11 8 के लिए जानना जरूरी नहीं है, पर आपका जो मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थी हैं, क्लास 10 और क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, उनको जानना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि छात्र कैलकुलेशन में भी करते हैं गलतियाँ, इससे फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, मैथ का अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, मैथ का एग्जाम दीजिएगा, उस दिन आपको यह ध्यान रखना है कि ज्यादा काटकूट आपको नहीं करना है। पहली बात, अगर आप बोलिएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि सर टॉपर की कॉपी को दिखाइए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो मैं टॉपर किस प्रकार से कॉपी लिखते हैं, किस प्रकार से वो टॉप करते हैं, ठीक है, उसका कॉपी में क्या क्या खासियत रहता है, क्या क्या आपको गलती नहीं करना है, वो वहां पे मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है, वो दिखा दूंगा। कमेंट कीजिएगा फटाक से। देखिए, आप गणित का एग्जाम दे रहे हैं, मान के चलिए आपका गणित का एग्जाम है, तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। अगर मिस्टेक हो गया तो काट रहे ना भैया, तो इस तरह काटिए, पूरा आपको नहीं काटना है, ठीक है, मतलब हल्का सा एक लाइन दे दीजिए, समझ रहे ना, मान के चलिए ए लाइन गलती है तो इस तरह काटिए, बाकी बाद आपको पूरे आंसर तक स्टेप बाय स्टेप बना करके पहुंचना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा, देखिए, गणित में क्या गलती नहीं करना है, स्टेप पूरा करते हुए आंसर लिखें। ऐसा नहीं है कि बगल वाले आंसर देखनी है और डायरेक्ट आंसर में कितना आ रहा है 20 सारा लिख दिए, ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नीचे आपका एक लाइन रहेगा मैट्रिक वालों और नीचे आपका इंटर वालों को बनाने के रहेगा, ठीक है, तो वहां पे लिख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट आंसर इस तरह से देकर के, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन में जो भी है लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप बनाना है, स्टेप अगर कहीं पे गलती करते हैं तो आपको स्टेप के अनुसार नंबर दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए, 30 से 40% स्टूडेंट कैलकुलेशन में गलतियां करते हैं, इससे फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। त्रिकोण मिति के ऊंचाई तथा दूरी के सवाल में 30% छात्र डायग्राम छोड़ देते हैं, यानी कि मैथ में भी अगर जहां पर डायग्राम बनाने का है, त्रिभुज का सवाल सॉल्व करें, देखिए वहां पर डायग्राम का जरूरत है, डायग्राम बनाइए। अगर डायग्राम नहीं बनाते भैया तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां 3 नंबर मिलता है, खाली डायग्राम नहीं बनाने से
आपका 2 नंबर कट गया, समझ रहे हो ना। तो ये सब छोटी छोटी गलतियों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए आके इस अंक काटते प्रेम में बिना डायग्राम बनाने का भी अंक कटते हैं, यानी कोई आप मान के चलिए थेल्स परी में बना रहे हैं तो वहाँ पे आप किसी भी प्रकार से वहाँ पे थेल्स परी में आपको त्रिभुज का तो बनाना पड़ेगा भाई साहब डायग्राम, नहीं डायग्राम बनाते डायरेक्ट परी में लिख दिए, आपको बना दिए परी में प्रूफ कर दिए, लेकिन डायग्राम नहीं बनाए नंबर कट जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विज्ञान, ठीक है, अगर आप विज्ञान के विषय हैं, विज्ञान वाले में ऐसा मत सोचिए कि जो विज्ञान रखे हैं मतलब जो विज्ञान है क्लास 10 के वही ध्यान दीजिएगा, नहीं, आप 12 के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी इन सब बारीकियों को ध्यान में रखना है। भले ही आर्ट्स स्ट्रीम डायग्राम नहीं बनाना है लेकिन आपको काट कूट नहीं करना है। क्या नहीं करना है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दर्पण के सवाल पर प्रतिबिंब सही जगह अंकित करें, इससे 1 से 2 अंक कटते जाते हैं। केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन को 30% तक अंक छात्र गलती करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें। बायोलॉजी में 20 से 30% अभ्यर्थी डायग्राम ही नहीं बनाते हैं, ठीक है, मतलब डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंग्रेजी के आप एग्जाम दे रहे हैं तो अंग्रेजी में आपको स्पेलिंग गलती नहीं करना है। स्पेलिंग के लिए अभी से लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, अब तो टाइम नहीं है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करना है। देखिए 20 से 30% छात्र फॉर्मेट के अनुसार लेटर पैराग्राफ एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं, मतलब जो फॉर्मेट देखिए आपको क्लास 12 में मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया तो वहाँ पे बताया हुआ है कि भाई जो भी लेटर फॉर्मेट आपको लिखना है ये आपको कैसा लिखना है, तो ये फॉर्मेट में लिखना है भाई साहब, समझ रहे हो ना, यहाँ एगो लिखा यहाँ एगो लिखा नहीं, जो इसका सही फॉर्मेट होता है उस पर आपको लिखना है, ठीक है। तब कट जाते हैं, फॉर्मेट का ध्यान रखें, पैसेज का सही से नहीं पढ़ते हैं जिससे जवाब गलत दे देते हैं, पैसेज पे ध्यान पढ़ करके समझें और फिर जवाब लिखें। 70 से 80% छात्र स्पेलिंग में गलती करते हैं और यहाँ पे स्पेलिंग लिख करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बाकी बात आपको लिंक लिया का भी ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स का अगर आपका है इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स में मांग का नियम आप लोग पढ़ रहे हैं तो डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। बाकी बात हिस्ट्री में आपको काट कूट नहीं करना है भैया, समझ रहे हो ना, कुछ भी लिख कर आइए, क्वेश्चन आपको सारा भरना है, मतलब ऐसा बात नहीं है कि जो मुझसे गाना लिख के भर देंगे, ऐसा भी नहीं करना है, मतलब उसी से रिलेटेड भर के आपको आना है, ये बात समझ गए हैं। बाकी बात आप लोग हिंदी इंग्लिश में शुद्धता का ध्यान रखिए, काट कूट आपको ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये मान के चलिए यहाँ पे ए लाइन गलती हो गया तो ये लाइन इस तरह करके पूरा नहीं काट देना भाई साहब, कुछ नहीं, ए लाइन गलती हो गया ना भाई साहब से इसको आप इस तरह कर दीजिए, बस एक लाइन से काट दीजिए, इसी तरह से काटना है, ठीक है। बाकी बात मैं टॉपर का कॉपी लेकर के आऊँगा, ठीक है, टॉपर की कॉपी को आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या गलती नहीं करते हैं टॉपर, किस तरह से वहाँ पे टॉपर कॉपी को लिखते हैं, ठीक है। उत्तर पुस्तिका, हाँ जी उत्तर पुस्तिका लेकर के आऊँगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस आप वीडियो पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना जरूर भूलिएगा। तो यही अपडेट था कि कैसे आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा उत्तर पुस्तिका को लेकर के, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 का प्रत्येक सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी हो रहा है बच्चों, ठीक है। इंग्लिश कोर का महातांडव वीडियो अपलोड हो चुका है 400 MCQ का, ठीक है। हिंदी कोर का महातांडव वीडियो, थोड़ा सा महातांडव वीडियो में इसमें क्या हुआ है कि आपका वितान बुक का अलग है, आरओ बुक का अलग है, राइटिंग सेशन का अलग है, मतलब 3 पार्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आधा घंटा का वीडियो है, बोलिएगा तो एक इकट्ठा वीडियो भी अपलोड कर देंगे जैसा आप लोगों की इच्छा, ठीक है बच्चों। बाकी बात आप लोगों को कुछ कमेंट कीजिए, टॉपर को भी लेकर के मैं आ रहा हूँ, बस चैनल पर आप लोग बने रहिए। सारा उत्तर पुस्तिका में क्या क्या करना है, किस तरह से गलती नहीं करना है, टॉपर को भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल आपको, तो अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए यही अपडेट था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।